ओके, तो ये यूएचएस पास पेपर के लास्ट चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड के एमसीक्यूज हैं। फर्स्ट वन है कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ अ सायानो ग्रुप। देखो, जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड की डेरिवेटिव है उनकी जब भी हाइड्रोलाइसिस करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास आएगा, ठीक है। फिर है कि which are the following compound form aqueous solution will produce CO2। कार्बोक्सिलिक एसिड ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, ये डी वाला फार्मूला कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए है। फिर देखो, वाटर डाल रहा है मींस हाइड्रोलाइसिस। अभी हमने कहा कि जिसकी भी आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव के, उनसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। 2 कार्बन है तो एसिटिक एसिड बनेगा, नाइट्रोजन है तो अमोनियम क्लोराइड भी बनेगा, दैट्स व्हाई डी को रखिए क्योंकि Cl है। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड विद मैग्नीशियम मैटर गिव मैग्नीशियम एसीटेट देते हैं। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड है विद PCl5 एसिटाइल हैलाइड देगा आपके पास, ठीक है। तो ये देख लो, 2 कार्बन वाला एसिटाइल हैलाइड देगा, साथ में ये साइड प्रोडक्ट द NHCO ग्रुप इज कॉल्ड, ये एमाइड ग्रुप कहलाता है। व्हेन प्राइमरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलता है। When ethanol chloride react with methyl amine and amide is formed, that amide, ये डी वाला फार्मूला इसके लिए करेक्ट है, ठीक है। इथाइल ये ग्रुप हो गया, साथ में इथाइल ग्रुप और साथ में वो एमाइड NH भी अटैच है। 9.1 है रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनोल, फिनोल आर स्ट्रॉन्गर देन वाटर, वाटर आर स्ट्रॉन्गर देन अल्कोहल, ठीक है। ये बी वाला करेक्ट हो जाए। मिथाइल साइनाइड ऑन बॉइलिंग विद मिनरल एसिड आर अल्कलीज यील्ड, क्या यील्ड करते हैं, इनका प्रोडक्ट क्या होता है। देखो, साइनाइड है, हाइड्रोलाइसिस हो रही है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। 3 दफा एमसीक्यूज रिपीट हुए। द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर फ्रॉम एसिटिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड एथेनॉल इज अ, ये कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन में आता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आते हैं। बांडो OH एसिटिक एसिड है, साथ में NH3, द फाइनल प्रोडक्ट विल बी, प्रोडक्ट क्या होगा, एमाइड बनेगा, बी करेक्ट है। पहले साल्ट बनता है उसके बाद एमाइड बनते रहे। इथाइल ब्यूटारेट एंड ब्यूटाइल ब्यूटानेट आर ईस्टर विद द फ्लेवर ऑफ, they have a flower of pineapple. Orange compound X and Y both can react with sodium metal to cleavage aortic action if react with each other form and Z which give fruit smell। देखो, Z fruit smell देना मीन Z ईस्टर है। अल्कोहल और एसिटिक एसिड मिलकर ईस्टर बनाते हैं, ठीक है। अल्कोहल और एसिटिक एसिड मिलकर ईस्टर बनाते हैं, दैट्स व्हाई आपके पास सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर है कि an organic acid react with separately with, सिर्फ एक मिनट, ये आपके पास जो इन लोगों ने ये दिया हुआ है ना मिनरल एसिड, ठीक है। एसिटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलकर एस्टर बनाते हैं। फिर 15 है आपके पास के an organic Z react with separately with sodium bicarbonate, सर ठीक है। which one of the following represent the structure of Z। देखो, कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड कौन निकालता है, कार्बोक्सिलिक एसिड निकालता है ना आपके पास, इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। 16 है एसिटिक एसिड विद अल्कोहल ईस्टर दे रहा है H2O, which one of the following will act as catalyst, यहाँ पे कौन कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट करता है, H2SO4। which of the following reaction of carboxylic acid is reversible, वो esterification reaction है। K value of few organic acid is given, K value जिसकी जितनी ज्यादा होगी वो उतना strong acid होगा। order of acidic strength, अब इसमें देख लो ना, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा वो strong होगा, ठीक है। इसमें तो बहुत इन लोगों ने इजी कर दिया। K वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है, -5 -2 की सबसे ज्यादा है, फिर -3 ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला ज़्यादा है, फिर ये वाला ज़्यादा है, उसके बाद सबसे कम कौन सा है, पहले -2 की सबसे ज़्यादा है, फिर उससे कम ये है, फिर उससे कम ये है, फिर उससे कम ये है, फिर उसके बाद ये, मीन्स पहले ये CCl3 वाला स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। इसमें देख लो CCl3 पहले में ही मौजूद है, बाकी डी वाले में भी मौजूद है। चलो, फिर उसके बाद क्या था, उससे कम वैल्यू 2.3 से कम वैल्यू है ये सी वाली CHCl2 इसके बाद आ गया, तो यही ये ऑप्शन ही आपके पास बनेगा। कंपाउंड हैविंग C double N ग्रुप आर कॉल्ड,
ये कौन से कंपाउंड कहलाते हैं? दे आर नाइट्रिल्स। फाइनल प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्रिल कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ठीक है, जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव हैं उनका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा। ड्यूरिंग एस्टरिफिकेशन द बॉन्ड फ्रॉम अल्कोहल दैट ब्रेक इज बॉन्ड बिटवीन, तो वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड होता है, इसलिए फिर एस्टरिफिकेशन में प्राइमरी अल्कोहल मोर रिएक्टिव स्टेबल हो देंगे, सेकेंडरी से सेकेंडरी मोर देन टर्शियरी। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एक्स इन द एसिटिक एसिड PCl5 एसिटाइल हैलाइड बनेगा। ठीक है, यही करेक्ट है। और फिर अल्कोहल है, ठीक है, CH2C अल्डिहाइड है, फिर अल्कोहल है और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ईस्टर देगा आपके पास। ठीक है, H2O तो जब कैटलिस्ट यूज होता है यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज होता है, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन है ये। ठीक है, विच प्रोडक्ट इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, ईस्टर बनेगा। Which one will be act as strong acid, तो जिसपे जितने ज्यादा विथड्रॉविंग ग्रुप होंगे वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। यहाँ पे 3 क्लोरीन लगे हुए हैं। एसिटाइल क्लोराइड इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग एसिटिक एसिड विद, जब इसको थायोनिल क्लोराइड हो गया, ठीक है, PCl3 PCl5 इनसे बनता है। और व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ रिएक्शन ऑफ मेथनॉल विद एथेनोइक एसिड इन द प्रीजक एसिड, तो देखो ना अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन, इनसे ईस्टर बनते हैं, तो मिथाइल एथेनोएट इज फॉर्म, इट्स अ ईस्टर। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ साइक्लिक डाइमर, वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये डाइमर फॉर्म में भी पाया जाता है। रिएजेंट यूज्ड टू रिड्यूस अ कार्बोक्सिलिक एसिड टू अल्केन, मीन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज होगा। सोडियम बोरेट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैटी एसिड, फिनाइल एसिटिक एसिड। सेलेक्ट द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, तो देखो जिसमें जितने ज़्यादा विथड्रॉविंग ग्रुप होंगे वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, तो इसमें देखो 2 हैं, फिर उसके बाद उसमें 1 है, इसमें कोई नहीं है, तो ये स्ट्रेंथ बिल्कुल करेक्ट है। व्हाट कंपाउंड शो द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। विच वन इज मोर रिएक्टिव, हेलाइड वाले मोर रिएक्टिव होते हैं, एनहाइड्राइड से एनहाइड्राइड वाले मोर होते हैं, ईस्टर से ईस्टर वाले मोर होते हैं, एमाइड से हेलाइड सबसे ज़्यादा। नाइट्रिल अनहाइड्रोलाइसिस, फिर ये कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव है, जिन से डेरिवेटिव की भी हाइड्रोलाइसिस करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी रिड्यूस इनटू कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल, व्हिच आर द फॉलोइंग रिएजेंट कैन बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस। देखो यहाँ पे हमें माइल्ड मींस ना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं करना, वीक यूज करना है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट ये वीक है, ठीक है। Which of the following is required, ये है भी रिड्यूसिंग एजेंट, बाकी KMnO4 ये तो फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, इससे भी। Which of the following reagent is required for the preparation of acyl chloride from ethanoic acid, PCl5 यूज होता है। और which balance chemical equation show the formation of ethynyl chloride using thionyl chloride, कौन सा रिएक्शन इसके लिए करेक्ट है? ये इनमें SO2 भी बनता है, HCl भी बनता है, और CH3 2 कार्बन में है, तो 2 कार्बन वाला ही प्रोडक्ट बनेगा। 38 है कि विच आर द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, जिस पे जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप होंगे वो, इसमें देखो ना ट्राइक्लोरो 3 क्लोरीन लगे हुए, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसाइल क्लोराइड। फिर देखो जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव है उनके हाइड्रोलाइसिस करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा। और द एग्जैक्ट रिएक्टिविटी अभी हमने ऊपर पढ़ा, क्लोराइड मोर देन एनहाइड्राइड मोर देन ईस्टर, और लास्ट में फिर एमाइड आता है। ओके, और यहाँ पे हमारे डिस्कशन फिर ख़त्म होते हैं।